हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और जो बात है राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं ड्रामा सीरियल शेर। एपिसोड 8 एयर होता है एयरवाइज डिजिटल पे ट्वाइस अ वीक। अगर आप दानिश तैमूर के फैन हैं और आप तंग आ चुके हैं उनको एक ही तरह की बगैरतियां करते हुए देखने से, एक्चुअली ये दानिश तैमूर का इसमें कोई फॉल्ट है नहीं। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क। बहुत अच्छा बंदा है। जब वो स्क्रीन पे अपेयर होता है तो आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये कई बार दफा कह चुकी हूँ, लेकिन जिस तरह की ऑडियंस की डिमांड है, जो आपकी मार्केट में डिमांड है, जो लोग आपको देखना पसंद करते हैं स्क्रीन पे, तो आपको उसी तरह से आपको होता है कि भाई जो मेरे यानी ऑडियंसेस, जो मेरे फैन बेस है वो देखना चाहती है मुझे एक तरह के ड्रामों में, तो मैं वही करूँ ना। खामखा मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, फिर लोग पसंद ना करें और फिर फ्लॉप हो, मामला गड़बड़ हो, ड्रामे की टीआरपी ना आए, ट्रेंडिंग ना हो, फायदा क्या? फिर बंदे को वही करना पड़ता है काम। और फिर वही फिर एक तरह के जो सीन्स और वो जो नाचने वाले और वो जो अगवा वाले और वो खुदकुशियों वाले और वो गन्स वाले, वो आप कितने ही तरीके से उसको चेंज करेंगे हर ड्रामे में। सो मोस्ट जो ड्रामे हैं दानिश तैमूर के, वो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप रीलिव कर रहे हैं एक ड्रामा, जो पिछला ड्रामा आपने खत्म किया। थोड़ा बहुत इसमें दानिश तैमूर का कोई फॉल्ट नहीं है। इट्स जस्ट सर पब्लिक डिमांड, ऑडियंस इसको देखना चाहती है इसी तरह के मसाला ड्रामों में। बट जो शेयर ड्रामा है इसमें आपको वो मसाले का टच भी मिलेगा, प्लस एक डिसेंट परफॉर्मेंस भी मिलेगी और एक डिसेंट स्टोरी भी मिलेगी। क्योंकि ये ARY डिजिटल का ड्रामा है, तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू दी पस्तीज, जो कि जियो जा सकता है, शराब कबाब ये वो। अभी तक तो इस ड्रामे में इस तरह का गंध नहीं शुरू हुआ है। लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत उसकी वो अगवा और वो जो उसका एग्रेसिव और एंग्री लुक है वो भी है शेर का। और उसके बाद उसको एक बड़ा सोबर, डिसेंट, वेरी सेंसिटिव और बड़े अच्छे उसका करेक्टर वाला लड़का भी दिखाया है। तो ड्रामा वेरी स्ट्रांग चल रहा है। दोनों फैमिलीज हैं, एक फजर की फैमिली है जो कि सारा खान कर रहे हैं, एक शेर की फैमिली है जो कि दानिश तैमूर कर रहे हैं। केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी लग रही है अभी तक। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस सारे एक्टरों की अच्छी है। सपोर्टिंग कास्ट बहुत स्ट्रांग है। स्पेशली मुझे शेर के फादर बहुत पसंद आ रहे हैं। सच अ गुड पर्सनैलिटी, और उनकी उनकी जो दिखाई है वाइब। पहले मुझे लगा यार दो बीवियां की हुई हैं ये बंदा, और फिर वो शुरू में जो सीन में उन्होंने दिखाया था वो दुश्मनी में इतने इतने मगन है कि वो लड़की का अगवा करके ले आया उनका बेटा, और वो हैप्पी हैं उस अगवा से। तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि यार ये तो नेगेटिव रोल है। नो, बट ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव गाय, और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ही इज़ वेरी, कह सकते हैं, लॉयल है। अपने भाई को, जिसको उसको पता है कि उसके लिए कितना धोखा दे रहा है, उसको भी नहीं छोड़ना चाहता। तो बहुत अच्छा सॉलिड कैरेक्टर दिखाया है शेर का। और शेर के फादर और शेर की जो केमिस्ट्री दिखाई है और जो सीन्स उनके आपस में आते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। पहली दफ़ा मैं देख रही हूँ कि फादर सन सीन्स आ रहे हैं और बहुत सॉलिड सीन्स हैं। ये नहीं कि बस आप ड्रामे में सिर्फ हीरो हीरोइन के सीन्स पे ही फोकस किए हुए हैं और बस आपको वही देखने हैं कि बस कहाँ उनकी आंखें मिल रही हैं, कहाँ वो टकरा रहे हैं, कहाँ वो गोद में गिर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली अफेयर्स जो हैं इस ड्रामे में वो भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मुझे हो रही है नबील के कैरेक्टर को लेके। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन नबील जो सारा खान के उसका कर रहे हैं, शुरू का एपिसोड में एक दो में वो अच्छे थे। अब वो पता नहीं कोई उन्होंने व्रत रख लिया है, क्या कहते हैं वो, मूंग व्रत, या जो बोलने वाला, जो आप बोलते नहीं है, वो उन्होंने रख लिया। वो बोल ही नहीं रहा बंदा, लेकिन बिल्कुल ही चुप सन्नाटे में चला गया। बेटी भाग के वापस आ गई। चैन पालो, बस आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन हो जाओ, कुछ बोल तो लो ना, कुछ चीखो चाहो, कुछ तो कहो। उस बेचारे के डायलॉग ही नहीं लिखे इन्होंने। एनीवेज, लाइक अब हम हर ड्रामे के हर रोल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस देगा। लेकिन ओवरऑल जो है वो बहुत बेहतरीन है। सबसे ज्यादा जो अनोइंग करेक्टर इस वक्त इस ड्रामे में मुझे फील हो रहा है वो है रिदा का। वो जो उनकी नई सैयदानी मंगेतर बनी है, यार शुरू शुरू में तो वो बंदी फोन पे बात करने को भी राजी नहीं थी, और अब वो यानी कि डेटे पे भी जाने को राजी हो गई क्योंकि एकदम उनकी बात पक्की हो गई। और ऊपर से यानी कि अभी बात पक्की हुई है, किसी मंगनी मंगनी नहीं हुई है। और वो जो सबसे अनोइंग बात ये थी कि जिसमें सीन दिखाया उन्होंने कि वो डेट पे उसने किसी तरीके से राजी कर लिया फैमिली को, और वो बंदी जो है वो लाइक पार्लर से तैयार होके जा रही है डेट पे। कौन जाता है पार्लर, जाएगा पहले, फिर तैयार होगा, फिर उसके साथ डेट पे जाएगा। एनीवेज, वो सीन बड़ा ऑकवर्ड था और वो बड़ी इनसिक्योर सी लड़की दिखाई है। जरा सा कोई किसी से वो उसको बात करते हुए देख ले, जरा सा उसने पार्लर से निकलते हुए उसकी वीडियो बनानी थी या तस्वीर उतारनी थी और वो नहीं उतार सकी, और वहां पे सारा खान इत्तेफाक से अपनी बहन की शादी की तैयारी करके बाहर निकल रही थी। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जरा सी भी कोई सारा खान इसकी नजरों के सामने आती है शेर की, और शेर कहीं खो जाते हैं। या तो इसको ये पसंद आ रही है लड़की, या क्या ऐसा चक्कर है कि भाई तुमने एक लड़की को सेव कर लिया तो उसको बचा लिया किसी के चुंगल से, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि जब वो तुम्हारी आंखों के सामने आएगी आप बिल्कुल
ऐसे उसकी आंख देखते हुए उसको खो जाएंगे और म्यूजिक चलने लग जाएगी। तो थोड़ा सा शेकी मामला है कि शेर इतना ही क्यों मेस्मराइज्ड है फजर को लेके। फिर वो साहिबा आती हैं, फिर वो कहती है मुझे वीडियो दिखाओ, तुमने मेरी वीडियो बनाई है, कैसी लगी मेरी वॉक। लाइक थोड़ी सी ना मुझे ये अनोइंग लग रही है लड़की, क्योंकि जरा जरा सी बात के ऊपर ना शी इज बिकम वेरी सेंसिटिव, और उसको फोन करके फोन नहीं उठा रही होती उसका कभी, एकदम ही उसको इतनी ही मोहब्बत हो गई, इतनी ही वो पोजेसिव हो गई, इतना ही उसको पर क्लेम कर लिया उसने शेर पे कि वो किसी लड़की से बात नहीं कर सकता, जबकि उसने सारी कहानी भी इसको सुना दी है। और फिर कहती है जितना ये जो कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं होते, इश्क में होते हैं ऐसे कौन से क्या। एनीवेज मुझे लग रहा है कि ये लड़की इसके साथ 8 दिन चलेगी नहीं। ये जो रिदा वाला चक्कर है ना, ये ज्यादा दिन होगा नहीं, बिकॉज शी इज टू अनोइंग, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि चले, बिकॉज मुझे ये बंदी समझ भी नहीं आ रही है कुछ खास ना, थोड़ा सा मामला सही नहीं है। एनीवेज तौबा है यार, बस लड़कियों की भी ना हद है। एनीवेज सिस्टर की शादी हो रही है सारा की, और फिर वो फादर के पूरे जुमले और वो इमोशनल ब्लैकमेल, और ये बंदा जो है ना नबील, जब भी मुंह खोलता है ना, ये इनडायरेक्टली अपनी बड़ी बहन जो बेटी है उस फजर को, उसको ताना मार रहा होता है। लाइक जो भी बात नसीहत कर रहा है छोटी बेटी को कि तुम अपने घर में रहना और इज्जत रखना और ये वो, और लेकिन इनडायरेक्ट वे में फजर को सुना रहा है बातें। सो इट्स वेरी अनोइंग। आई थिंक वी आर ओवर इट। अगर वो भाग के वापस भी आ गई है, एवरीथिंग वी हैव टू मूव ऑन। वो बस उसको जो भी बात उसकी होती है, और अगर फजर उस कमरे में हो या फजर उस कमरे में ना हो, ही हैज टू कम ब्रिंग हर इन द कन्वर्सेशन। कुछ भी हो, वो शादी की बात हो रही हो, कैरियर की बात हो रही हो, जिंदगी की बात हो रही हो, किसी किस्म की भी बात हो रही हो, नबील ने बस फजर वाला किस्सा बीच में लेके ही आना है। ही इज जस्ट लाइक, सो इट्स गेटिंग अ लिटिल बिट ऑन माय नर्व्स के भाई अतीका ओडो का रोल जो है वो भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा, बिकॉज वो जो उनकी सेकंड वाइफ बनी है जो कि बड़ी एजुकेटेड दिखाई है, वो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उसका रोल जो है वो अतीका ओडो को देना चाहिए था, और अतीका ओडो का रोल जो है वो, बिकॉज अतीका ओडो की वाइफ जो है ना बहुत एजुकेटेड, बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, वो बंदी लग नहीं रही। वो पेंडू प्रोडक्शन जो है ना, घर घरेलू वाला मामला उसका हो नहीं रहा, पता नहीं ये मिसकास्ट है। मुझे आप बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि अतीका ओडो को डेफिनेटली शेर की मदर होना चाहिए था। आई रियली रियली डोंट लाइक द। फिर अब वो चाचू साहिबा जो है, चाचू जो है शेर के, अब उन्होंने कहा हम किस तरह रिटेलिएट करें कि इसने मेरे बेटे को फायर कर दिया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि उसको बड़ा मान था अपने बड़े भाई पे ना, कि उसने बड़े भाई ने आज तक इतनी चोरियां उसकी पकड़ी हैं और उसको छोड़ दिया है। तो वो कहता है कि मैंने उसको इसको ना ब्लैकमेल करता हूँ कि मैं ना तुम्हारी कंपनी छोड़ रहा हूँ, मेरे साथ बेटे तुम्हारी कंपनी छोड़ रहे हैं और हम अलग हो रहे हैं ना, तो शायद ही मेरा भाई जो है ना शेर को दबाएगा और मुझे वापस बुला लेगा। वो बाजी पलट गई उनके ऊपर। अब जो शेर का जो फादर है, उसने लाजमी सी बात है अपने बेटे का ही साथ देना है, उसका इकलौता बेटा है। तो वो उसने अपने भाई से कहा अगर आप जाना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह आप चले जाएं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो ये मामला भी हो गया। अब मुझे लग रहा है कि वो जो गड़बड़ शुरू होने वाली है ना, वो अब अगले एपिसोड में शुरू हो जाएगी, बिकॉज ये लोगों की इनफ हो गई है। वो जो फहद है, आई थिंक कमीना सा जो उनका कजन है, वो उसको ऑलमोस्ट गोली मारने लगा था, वो तो रुक गया, उसके फादर ने रोक लिया उसे, वो ऑलमोस्ट उसको, और बेवकूफी की हद देखो, वो घर में उसको गोली मारने लगा था। लाइक वो अभी गाड़ी पार करके आ रहा है और वो ऊपर से बालकनी से उसको गोली मार रहा है। मारनी है गोली तो कहीं दूर परे करके मारो ताकि तुम पे इल्जाम ना आए, नहीं घर में गोली मारनी है उन्होंने। थोड़ी सी यानी कि गड़बड़िश हैं। फिर वो फहद साहब जो है कमीने कजन, वो एक कजन से शादी कर रहे हैं, और दूसरी कजन जो शेर की सगी बहन है उस पे लाइनें मार रहे हैं। लाइनें तो नहीं मार रहा, बट ही इज टचिंग हिम, टचिंग हर। सो मुझे लग रहा है कि अगर शेर को इस बात का पता चल गया ना, ये जिंदा नहीं बचेगा। अब मेरे ख्याल से तो ये है, अब बात सी सीधी आ गई। अब किसने किस पे अटैक करना है पहले, बात सी सीधी। अगर तो ये बात खुल गई कि ये इसकी बहन को हरास कर रहा है, तो शेर इसको मार देगा। और अगर फहद को पहले मौका मिल गया और इनसे रहा नहीं गया अब, तो वो शेर को पहले अटैक कर देंगे। सो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड के, मैंने प्रोमोस देख लिए हैं कि वो कुछ हुआ जरूर है, क्योंकि एक हॉस्पिटल का उन्होंने सीन दिखाया है, और कोई ना कोई तो गया है उसमें। कौन गया है, किसको जख्मी हुआ है, कौन मर रहा है, एक उन्होंने जनाजा भी दिखाया है। सो आई डोंट नो, आई एम रियली क्यूरियस कि अगले एपिसोड्स में क्या होगा, किस तरह से। अब मुझे लगता है वो जो स्लो वाला बर्निंग सिचुएशन थी, अब वो खत्म होने वाली है, और एक ना एक अटैक बहुत सिवियर होने वाला है और किसी की जान जाने वाली है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस ड्रामा। अगर आप मसाला टीवी देखना चाहते हैं, दानिश तैमूर को डिसेंट रोल में और अच्छी स्टोरी देखना चाहते हैं, प्लीज वॉच दिस ड्रामा शेर। 8 एपिसोड हो गए, ट्वाइस अ वीक आता है ARY डिजिटल पे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट शुड आई रिव्यू नेक्स्ट।